दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस बार वीडियो मैंने लाया है गवर्नमेंट वैकेंसी पर। अगर आपने डिग्री ली है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ऑथेंटिक डिग्री है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू से लास्ट तक देखें और जानें कि कहाँ पे क्या वैकेंसीज है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अब तो हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जॉब पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक वैकेंसी के बारे में बताएंगे और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, आपको अप्लाई कैसे करना है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में मेनली मेडिकल वैकेंसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मेडिकल वैकेंसी कहने का मतलब है कि ऐसे वैकेंसीज, ऐसे जॉब पोजीशंस जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। और सबसे खास बात कि ये अपने झारखंड रिम्स के ही वैकेंसीज हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि ये है क्या आखिर। तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC ने इस वैकेंसी को निकाला है और बैकलॉग वैकेंसी कह करके ये वैकेंसी। बैकलॉग का मतलब होता है कि किसी एक सेशन में, किसी एक वैकेंट सेशन में अगर रिजर्व सीट जो है वो वैकेंट रह जाती है तो उसको किसी और के थ्रू फिलअप नहीं किया जा सकता है। वो उसमें जिनके लिए रिजर्व है वो वही जाएंगे। लेकिन अगर इस बार कोई एप्लीकेशन आए नहीं है, वो वैकेंट रह गई या उसके लिए कोई एलिजिबल पर्सन नहीं मिला, तो वो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सेशन में जो है उसको दोबारा से फिलअप किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये इसी तरह की बैकलॉग वैकेंसी है। मतलब कि पिछले बार के सेशन में किसी ने वो छोड़ दिया सीट को, तो अब वो उसको रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो वैकेंसी के बारे में आप जान गए। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये इसमें कैसे अप्लाई करना है। रिम्स 3rd ग्रेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2022 के नाम से इसके लिए जो है JSSC ने एग्जामिनेशन फॉर्म निकाला हुआ है। आपको रजिस्टर करना है एंड देन आफ्टर फर्दर आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको इससे जुड़ी डिटेल बताते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको JSSC की वेबसाइट पर जाना है www.jssc.nic.in। ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर के वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको वेबसाइट में वो पहुँचा देंगे। ठीक है, फ़ी इसके लिए सिर्फ 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये की फ़ी है। और साथ ही जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी है फ़ी में, उनके लिए फ़ी में छूट भी है। और टोटल 34 वैकेंसीज है, 34 सीट्स हैं अवेलेबल। ठीक है, तो 2 साल के बैकलॉग वैकेंसीज है एक्चुअली, यानी 2019 सेशन एंड 20 सेशन के जो है वैकेंट सीट रह गई थी। तो जो 19 में भरना चाहते हैं वो 19 के लिए भरें, जो 20 के लिए भरना चाहते हैं वो 20 में भरें। लेकिन दोनों के लिए एग्जाम्स भी सेम होंगे और फ़ी भी सेम ही रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 500, मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए आपको 500 बेड के हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वहाँ का जॉब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज 18 ईयर जो सभी चीज़ों के लिए होता है, सभी वैकेंसीज के लिए होते हैं। मैक्सिमम एज डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे EWS के लिए 35 ईयर्स है, BC1 BC2 मेल के लिए 37 ईयर, फीमेल के लिए 38 ईयर एंड ST SC के लिए 40 ईयर्स है। लेकिन अगर कोई विकलांग है, डिसेबल्ड है, तो उनको इस एक्स्ट्रा 10 ईयर की छूट दी जा रही है यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं इसके इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, चूंकि ये एक रिजर्व सीट के लिए सिर्फ है, यानी रिजर्व कोटा जो होता है, जनरल के लिए नहीं है, तो आपका कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल सभी सर्टिफिकेट्स होने कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और उसके सॉफ्ट कॉपी भी आप रख लें, साथ ही अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर के भी जो है आप सॉफ्ट कॉपी अपने साथ रख लें, ताकि आपको फॉर्म फिलअप के टाइम में, चूँकि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो सभी चीज़ों को आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो और वो भी रिक्वायर्ड साइज में, यानी कि आपको साइज छोटा ये जो है रिक्वायरमेंट होता है, छोटे साइज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको अलग से स्कैन करके देन आफ्टर रिड्यूस भी करना होगा साइज। तो इन सभी चीज़ों को आप इकट्ठा करके सही से रख लें। ओके, देन फॉर्म फिलअप के समय अपने नाम, स्पेलिंग, इन सभी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, इस तरह के किसी भी फॉर्म को जब आप फिलअप करते हैं तो आपको ज़रूरी हो जाती है कि आप नाम की स्पेलिंग और बाकी सभी चीज़ों की भी स्पेलिंग और डिटेल दोबारा से डबल श्योर हो जाए, ताकि बाद में गड़बड़ी की चांसेस ना रहें। और अब आपको डेट्स के बारे में बता देते हैं। फॉर्म फिलअप जो है 1 नवंबर से 29 नवंबर 2022 तक के पोर्टल खुले रहेंगे, आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड फ़ी आप 2 दिसंबर तक के
पे कर सकते हैं। मतलब कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लास्ट 29 नवंबर तक पोर्टल खुले रहेंगे एंड अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है 2 दिसंबर तक के आपको टाइम दिया जा रहा है, वहाँ पे आप 2 दिसंबर तक में फिलअप कर सकते हैं, फ़ी को पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने फ़ी पे कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको निकालना है वो उसके लिए जो है वेबसाइट आपको 5 दिसंबर 5 दिसंबर तक के टाइम देगी। साथ ही अगर सुधार करेक्शन करवाना है तो फिर 7 to 9 ऑफ दिसंबर तक के ये पोर्टल दोबारा खुलेगी, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करवाने का मौका दिया जाएगा। टोटल अब आपको इसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बता देते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके तरीके आपको हम बता देते हैं सबसे पहले कि कैसे आपको टैकल करना है 120 क्वेश्चंस 120 मिनट में ही कैसे उसको टैकल करना है। सबसे पहले जो आपको कुछ टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन मिलने के बाद आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए। तो गारंटेड है कि अगर आपने तैयारी की है तो ये इतना गारंटेड है कि 5 to 15 क्वेश्चंस आपको सिर्फ पढ़ते ही टाइम पता चल जाएगा आंसर। तो आप हल्का मार्क करें, ये नहीं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस हल्का मार्क करना है कि हाँ यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को थोड़ा पता है। और अगर ऑनलाइन डायरेक्ट कंप्यूटर में, मोस्टली अब जो एग्ज़ाम्स जो है कंप्यूटर में आते हैं, तो भी आपको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर आपको जरफ के लिए मिलेगा, कॉपी पेजेस जो मिलेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका ऑप्शन आपको लिख करके रख लेना कि हाँ इसका ये कंफर्म है। अब जब आप स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग आपकी स्टार्ट होती है, तो विद इन 2 मिनट, ये ज़्यादा नहीं लेगा, विद इन 2 मिनट्स में आप 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो मार्क कर चुके होंगे, ठीक है। अब आपके पास जो रह गए, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन ही आपने किया है, तो 120 में 110 क्वेश्चन रह गए और 118 मिनट्स अभी भी आपके पास है, 8 मिनट एक्स्ट्रा है। अब आगे आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे जब शुरुआत से फिर से, तो किसी भी क्वेश्चन में टाइम देखकर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें। अगर 1 मिनट से ज़्यादा आप टाइम देते हैं तो आपका लास्ट में टाइम जो है गड़बड़ाने लग जाएगा। तो अभी आप अगर 1 मिनट करके दे रहे हैं, ठीक है, बनाने में, तो आपको 20 to 30 क्वेश्चंस जो है वो बन ही जाने हैं। जो अच्छे से तैयारी किए हैं तो 50 क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट्स, आपने पहले 2 मिनट लगाया, फिर 50 मिनट, 52 मिनट्स में आपने लगभग 60, 62, 65 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके पास रह गए सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस लगभग, और वो भी 50 क्वेश्चंस में लास्ट के 20-10 क्वेश्चन जो है बहुत डिसाइडिंग होते हैं, तो सबसे नहीं बनता है। तो आप 30 क्वेश्चन ही रख लीजिए, उसके लिए आपको 50 मिनट 60 मिनट्स जो है टाइम मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है टाइम मैनेजमेंट का तरीका है। तब आप जो है शुरू कर सकते हैं सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको 2 मिनट 3 मिनट लग रहे हैं। तो लास्ट में जब आप ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे तो वो बन भी जाएंगे, साथ ही आप आराम से पहले से भी अच्छा खासा स्कोर कर चुके होंगे, तो ओवरऑल मार्क्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। आपको मार्किंग सिस्टम के बारे में बता देते हैं। 1 करेक्ट क्वेश्चन के लिए, 1 करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स हैं एंड 1 इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा। चलिए फाइनली अब आपको हम अवेलेबल वैकेंसीज और उसके सीट के बारे में बताते हैं। हम आपको पोस्ट बताएंगे, उनके सीट्स बताएंगे, सैलरी बताएंगे और कितना एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे। तो आइए जानते हैं लैब टेक्नीशियन की टोटल 9 सीट्स जो है वो वैकेंट है और इसकी सैलरी 29K to 92K यानी कि 29,000 से 92,000 तक के सैलरी ऑफर की जा रही है, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी है। OT असिस्टेंट के लिए भी 9 सीट अवेलेबल हैं, 25K to 81K सैलरी दी जा रही है, लेकिन हाँ 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 500 बेड वाले हॉस्पिटल में मिनिमम। ओके, स्टेनोग्राफर के 4 सीट्स हैं, 25 to 81K सेम है। एक्सरे टेक्नीशियन के 2 सीट्स हैं, 25 to 81K इसमें भी सेम है, लेकिन 1 ईयर 500 बेड के हॉस्पिटल में ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम इसके लिए रिक्वायर्ड है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसके लिए सिंगल, लेकिन सैलरी अच्छी है 35K to 1.1 लाख तक की। हाँ, लेकिन इसमें न जाएंगे कि आपने शुरुआत में आपके रिक्रूटमेंट हुई एंड आपको 1.1 लाख मिलने लगा, नहीं, स्टार्टिंग आपको 35 से ही हो गया एंड फर्दर धीरे धीरे वो इंक्रीज होता चला जाएगा या फिर प्रमोशन होगा तब होगा। इसके लिए 2 साल के फील्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। रेडियोग्राफर के लिए 1 वैकेंसी एंड वेंटिलेटर टेक्नीशियन के लिए भी 1 वैकेंसी है। रेडियोग्राफर के लिए 29 to 92K सैलरी है और इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस 500 बेड में। वेंटिलेटर टेक्नीशियन के लिए 35K to 1.1 लाख
ऑफर किया जा रहा है, 1,10,000 ऑफर किया जा रहा है, लेकिन 5 ईयर ऑफ ओटी टेक्नीशियन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेंटल मैकेनिक 5 सीट्स हैं, इसमें अच्छे खासे सीट हैं। जिन्होंने भी डेंटल टेक्नीशियन किया हुआ है तो आपके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 25K to 81K इसकी सैलरी है और 1 ईयर का, सबसे बड़ी बात है कि इसमें 1 ईयर ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हेवी व्हीकल ड्राइवर, अगर बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं भी हैं, आपके पास डीएल है तो और हेवी व्हीकल का आपको एक्सपीरियंस है तो फिर 19K to 63K एक अच्छी सैलरी है ये जो ऑफर की जा रही है, लेकिन 2 साल का कमर्शियल व्हीकल चलाने का आपको एक्सपीरियंस होना मस्ट है इसके लिए। और आर्टिस्ट के लिए 1 सीट वैकेंट है, 25K to 81K इसके लिए सैलरी है और 2 सालों का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। चलिए बाकी सारी डिटेल्स जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमने फॉर्म की जो PDF है, सॉफ्ट कॉपी है, उसका भी ड्राइव के लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप फ़ौरन से किसी भी तरह की दिक्कत होती है वहाँ से कांटेक्ट भी आप हमें कर सकते हैं, साथ ही फॉर्म डाउनलोड करें और अप्लाई भी करें। हमने वेबसाइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। और किसी भी तरह के एडमिशन कोर्सेज से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आपके मन में कुछ सवाल हो, आप डायरेक्टली हमें जो है सवाल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टा ID पर। साथ ही कमेंट के थ्रू भी आप हमें बता सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ चीज़ें अगर गलत लगे वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए आपको #पढ़ाई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करें और फाइनली आपको एक जॉब मिल जाए, एक अच्छे लाइफ जो है आपको लाइफ में एक अच्छा मकाम अचीव कर लें आप। तब तक के लिए धन्यवाद।